नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि मानव चेतना के इतिहास की सबसे अद्भुत घटना है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे हुई और वो कौन सा क्षण था जब एक साधारण मनुष्य पूरी तरह जाग गया। बहुत लोग बुद्ध की कहानी जानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग केवल भारी घटनाएं जानते हैं। राजकुमार थे, महल छोड़ दिया, जंगल गए, तपस्या की और फिर ज्ञान मिल गया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। बुद्ध का ज्ञान केवल तपस्या से नहीं आया। बुद्ध का ज्ञान आया गहरी जागरूकता, निरीक्षण और मन की पूर्ण शांति से। करीब 2500 साल पहले आज के नेपाल क्षेत्र में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। पिता एक राजा थे, माता रानी थी। सारा महल सुख और वैभव से भरा हुआ था। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र भी बड़ा होकर एक महान सम्राट बने। इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर सुख, हर कठिनाई और हर पीड़ा से दूर रखा। महल के अंदर केवल सुख था, संगीत था, नृत्य था, सुविधाएं थी। लेकिन जीवन का एक नियम है, सत्य को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले और वहीं से उनकी खोज शुरू हुई। उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसका शरीर झुक चुका था, चेहरा झुर्रियों से भरा था। और सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? सारथी ने कहा, महाराज, ये बुढ़ापा है। हर मनुष्य को एक न एक दिन ऐसा ही होना पड़ता है। सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने पहले कभी ये नहीं देखा था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से करा रहा था, चिल्ला रहा था। फिर उन्होंने आगे एक मृत शरीर को देखा। कुछ लोग उसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे, जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। उस दिन सिद्धार्थ के भीतर एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हुआ। अगर बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी और मृत्यु भी निश्चित है, तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? महल की सारी सुख सुविधाएं उन्हें अचानक व्यर्थहीन लगने लगी। उस रात जब पूरा महल सो चुका था, सिद्धार्थ जाग रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को देखा और चुपचाप महल को छोड़ दिया। ये कोई भागना नहीं था, ये एक खोज की शुरुआत थी। सिद्धार्थ अब सत्य को जानना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि दुख क्या है और क्या दुख से मुक्ति संभव है। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, गहरी ध्यान विधियां सीखी, लेकिन उन्हें लगा कि अभी भी अंतिम सत्य नहीं मिला। फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने खाना लगभग छोड़ दिया था। चावल का एक दाना और आधे दाने से उपवास किया। कई दिनों तक उपवास में रहे। शरीर को अत्यंत ही कष्ट दिया। इतनी तपस्या की कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया।
लेकिन एक दिन उन्हें एक बहुत बड़ा बोध हुआ। उन्होंने समझा कि शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलता। अगर शरीर ही टूट जाए तो ध्यान कैसे होगा। यहीं से बुद्ध ने मध्यम मार्ग को समझा, न बहुत भोग न बहुत अधिक तपस्या, संतुलन का मार्ग। फिर एक दिन सिद्धार्थ गया के पास एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज हम उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहराने लगी। सिद्धार्थ शांत बैठे थे। विचार आ रहे थे, स्मृतियां आ रही थी, भावनाएं उठ रही थी, लेकिन वे केवल देख रहे थे। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। फिर अचानक उनके भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि जागी। उन्होंने देखा कि जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और फिर जन्म। उन्होंने देखा कि मनुष्य का दुख उसके तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है। मन हमेशा कुछ चाहता रहता है और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। लेकिन अगर इच्छा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सिद्धार्थ की चेतना और गहरी होती गई। उन्होंने अपने पिछले जन्म को देखा, जीवन के नियमों को समझा, उन्हें देखा, कर्म और परिणाम के संबंध को देखा। फिर भोर के समय जब पूर्व दिशा से पहला तारा चमका, उसी क्षण सिद्धार्थ पूरी तरह जाग गए। उसी क्षण वे बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जो पूरी तरह जाग चुका है। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह किसी देवता की कृपा नहीं थी, यह जागरण था। उन्होंने देखा कि मन केवल विचारों का प्रवाह है और जब विचार रुक जाते हैं तो भीतर एक असीम शांति प्रकट होती है। वही शांति बुद्धत्व है। उस क्षण उनके भीतर न कोई इच्छा थी, न कोई भय, न कोई अहंकार, केवल शुद्ध जागरूकता थी। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन का मूल स्वभाव शांति है। दुख केवल अज्ञान से पैदा होता है और जब मन जाग जाता है तो दुख समाप्त हो जाता है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी और उसी क्षण संसार में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे बुद्ध थे। कहा जाता है कि उस क्षण बुद्ध ने धरती की ओर देखा, आकाश को देखा और मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सत्य हमेशा यही था, बस मन की धूल उसे ढक रही थी। फिर अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने लोगों को यही समझाया। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उस अंत का मार्ग भी है। बुद्ध ने कहा, दुनिया में दुख है तो दुख का कारण है और दुख का कारण है तो उसका निवारण है। उन्होंने ध्यान सिखाया, जागरूकता सिखाई, करुणा सिखाई। उन्होंने लोगों से कहा, सत्य बाहर मत खोजो, अपने भीतर देखो। जब मन शांत हो जाता है तब वही सत्य प्रकट होता है जो बुद्ध ने देखा था। इसलिए बुद्ध की कहानी केवल अतीत की घटना नहीं है,
यह हर मनुष्य की संभावित यात्रा है। हर व्यक्ति के भीतर वही चेतना है, वही जागरण की संभावना है। अगर मनुष्य सच में देखने लगे, अगर वह अपने विचारों को समझने लगे, तो एक न एक दिन वह भी उसी सत्य को अनुभव कर सकता है जिसे बुद्ध ने उस रात अनुभव किया था। और यही बुद्धत्व है, न कोई चमत्कार, न कोई रहस्य, केवल पूर्ण जागरूकता। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो जो सत्य प्रकट होता है उसी को बुद्धत्व कहते हैं। और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथियों, आपने इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना कि बुद्ध ने ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने, एक बालक सिद्धार्थ बुद्धत्व को कैसे प्राप्त हुए। आपने उनकी आत्मज्ञान की गाथा सुनी, आपने इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और अद्भुत ध्यान सेशन के साथ, जो फिर आपको आपके भीतर ध्यान की गहराई में ले जाएगा, आपको अपने भीतर बसने वाली उस परम शक्ति, उस परम ऊर्जा, उस अनंत सत्य से मिला सके। ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हर रोज़ ध्यान कीजिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।